हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं मनोज कुमार आप सभी के लिए लेके आया हूँ संविधान का अनुच्छेद 13। आज हम जानेंगे संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में। आइए जानते हैं। अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 का क्लोज 1 और क्लोज 2 कल हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे क्लोज 3 और क्लोज 4 के बारे में। दोस्तों, क्लोज 1 और 2 में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में हमने जाना था। दोस्तों, विधि शब्द आया था, विधि, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि विधि क्या होती है, क्या विधि होगी। दोस्तों, संविधान को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, इसलिए हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो विधि क्या होगी, इसी के बारे में 13 का क्लोज 3 सब क्लोज का। दोस्तों, क्लोज को भी हमने सब क्लोज में बांटा हुआ है। भारत राज्य क्षेत्र में बनाया गया कोई नियम जी हाँ दोस्तों, भारत अर्थात भारत तो आपको पता ही होगा, भारत राज्य क्षेत्र के अंदर बनाया गया कोई भी नियम विधि होगा। क्लोज 2 अर्थात सब क्लोज विधानमंडल या प्राधिकारी। विधानमंडल जैसे राज्य में विधानमंडल होती हैं, या कोई अधिकारी जो कोई ऐसा नियम बनाता है वो विधि के अंतर्गत आएगा। प्राधिकारी से तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के कोई जिलाधिकारी हैं, वो कोई ऐसा नियम बनाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो भी विधि में आएगा, वह भी विधि में आएगा। जैसे ठंडक के महीने में बच्चों की छुट्टी के निर्देश जारी कर देते हैं, तो वो भी एक विधि है, वो भी एक विधि है। क्लोज 13 का थर्ड हो गया दोस्तों, और 13 का फोर्थ देखेंगे। 13 का फोर्थ दोस्तों यह बताता है कि इस आर्टिकल में किए गए कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए कोई बदलाव 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। और इनमें भी अनुच्छेद 13 में ही एक और बात कही गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की, अर्थात जुडिशियल रिव्यू की। वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। इन विधियों में जो भी परिवर्तन लाए जाएंगे या कोई नियम विधि बनाई जाएगी, तो उसका रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। जैसे मान लीजिए भारत सरकार कोई नियम पारित कर रही है, कोई अधिनियम बनाने जा रही है देश के लिए, तो उसको
रिव्यू करने की शक्ति कोर्ट के पास रहेगी, अर्थात उसका पुनरावलोकन जांच करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। तो आई होप आर्टिकल 13 का क्लोज 3 और 4 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगली क्लास में हम जानेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, और आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।